आप दिलशा खानम को जानती हैं? आप तो उनके काफी करीब थी ना, जैसे खिजर के साथ हैं। अगर आप इन दोनों के बारे में कुछ भी जानती हैं तो बताएं प्लीज। क्या एक दूसरे को जानते थे? ऐसा कोई खत हो सकता है या नहीं? अगर इस जंग में मैं अपनी जिंदगी की बाजी हार गई अस्मा, तो तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। वादा करो मुझसे। खिजर, तुम्हें बता रही हूँ कि बिरान तुम्हारा बेटा है। उसकी हिफाजत करना और प्यार करना। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता दिखा। एक तरफ मेरा बेटा है तो दूसरी तरफ मीरान। एक तरफ खिजर है, दूसरी तरफ रेयान, जिसका कोई कसूर नहीं। क्या करूं मैं? मेरे भाई, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं फिरात, इस बार नहीं। सब कुछ ठीक होने वाला ही होता है, फिर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि अभी रेयान मजबूर है। रेहान को मजबूर किया जा रहा है फिरात। खिजर शादुलो पूरी प्लानिंग के साथ उसे मुझसे दूर ले गया। यकीन करो, रियान एक दिन सच्चाई जरूर जान जाएगी। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसके सामने उसके बाबा हैं फिरात, और उन पर बहुत यकीन करती है वो। मैंने चाहा उसको यकीन दिलाऊं मैं, मगर उसने। छोड़ दो कि क्या उसको? कहां जा रहे हो तुम? घर चल के थोड़ा आराम कर लेते। फिरात, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा घर जाने का। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। शब्बा खैर। अम्मी, आप सोई नहीं? बस सोने ही वाली थी। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं है फिरात, रात काफी हो गई है। तुम भी जाकर लेट जाओ, आराम करो। अम्मी, इधर आए, यहां बैठे। अगर आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। बेटा हूं मैं आपका। मैं नहीं चाहता यहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपका हाथ हो। प्लीज सच बताएं, बताएं मुझे। बेटा, बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। अम्मी, बच्चा नहीं हूं मैं, सब दिख रहा है। मुझे अंधा भी नहीं हूं। आजकल तो दादी जान का भी रवैया बदल गया है आपके साथ। ये सब क्यों हो रहा है? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बदला है बेटा।
तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अम्मी, कभी कभार ऐसा हो जाता है। वो रेहान के साथ भी ऐसे ही है, बल्कि गोनल के साथ भी। जानते तो हो तुम। इसके अलावा तुम्हें क्या बताऊं? हाँ, आजकल वो थोड़ा मुझसे दूर दूर रहती हैं। क्यों? जरूरी नहीं हर कोई उनकी तरह सोचे। बेटा, अब तुम मुझे बताओ जरा, हमारी बात के दरमियान दादी जान की बात कैसे आ गई? अम्मी, मीरान का हाल आपके सामने है, गोनल का हाल, सुल्ताना खानम का हाल और एलिफ का भी। वो हमेशा से ऐसी ही थी। दादी जान हम पर भी गुस्सा करती हैं, लेकिन हम सब खुश रहते थे। अब हर कोई परेशान है। बेटा, हमारी बहुत से लोगों के साथ दुश्मनी है और ये एक आम सी बात है। हम सबको पता था ये एक ना एक दिन होना है। दुश्मनी है हमारी। हम सब लोग इस घर में इस तरह रह रहे हैं जैसे ये कोई यतीम खाना है, कोई बाप के बगैर तो कोई शोहर के बगैर। हमारी ये जंग तो पहले दिन से चल रही है, लेकिन अम्मी हम तमाम लोग एक साथ थे। अब क्यों नहीं? अम्मी, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम सबके दरमियान एक तूफान आता है और हम सबको बिखेर के चला जाता है। कभी कभी सोचता हूं मैं, काश कि मैं बदल सकता किसी तरह माजी को। मीरान, मेरा भाई, मेरे सामने इतना परेशान रहता है और मैं मीरान के लिए कुछ नहीं कर पाता। कुछ नहीं। हम सब लोग कितने परेशान हैं। यहां किसी को कुछ भी नहीं पता, ना जाने कब किसको क्या हो जाए। अम्मी, मुझे बहुत डर लगता है हम में से किसी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि हम किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेटा, ऐसी बातें मत करो। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हें भी प्यार होगा। ये जो बातें आप कह रही हैं, इस पर यकीन है आपको? ये दुश्मनी उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक हम में से किसी की जान न चली जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद वो सब देखकर बड़ी हो जो कुछ मैं बचपन से देखता आ रहा हूं। देखिए मीरान को, वो समझता था प्यार सब भुला देगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जब तक इंतकाम न ले लिया जाए कुछ नहीं बदलेगा। ये सिर्फ मीरान के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी होगा। यकीन करे, कल मीरान मरने वाला था। अगर मैं सही वक्त पर वहां ना पहुंचता तो नसू ने उसकी जान ले ली होती। क्या कहा? इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो सिर्फ अपने दिल की सुनता है। रियान को देखने के लिए वो अपने दुश्मन के घर चला गया, ये सोचे बगैर वहां पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था। खिजर ने जो इल्जाम मीरान पर लगाया है, जब तक मीरान उस इल्जाम को मिटा नहीं देगा सुकून से नहीं बैठेगा। जरा सोचें, मुझे या मीरान को कुछ हो गया तो? ऐसी बातें मत करो। तुम दोनों अल्लाह की अमान में रहो। मैंने हमेशा आपके लिए दुआ की है, जानती हैं आप। काश मेरे बाबा किसी दिन मेरे सामने आए और कहें मैं मरा नहीं, जिंदा हूं। शायद हम भी खुश हो जाएं। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली औलाद भी यही दुआ करे। चलो बेटा, यहां से चलते हैं। इनकी जो भी दौलत तुम्हारे नाम पर है वो सब इनको वापस करके चलते हैं। जाना होता तो कब का चला गया होता, लेकिन हमारे जाने से यहां कुछ नहीं बदलेगा। कैसे छोड़ सकते हैं इन्हें? हम किस तरह छोड़ के जा सकते हैं इन तमाम लोगों को? ये हमारी फैमिली है अम्मी। आप दुआ करें, हम मिलकर मुकाबला करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूं। अल्लाह हाफिज। ये मैंने क्या कर दिया?
क्या कर दिया तुम लोगों के साथ मैंने?